इष्टो निष्टो मुग्धो उद्दाम मौन অসুখ বিসুখের ধারে ধারে कम। हम में से जो भी इष्ट के प्रति कठोर लगाव है, श्रद्धा भक्ति है, वो अपने जीवन में बहुत सुंदर गति पाते हैं और उनके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी या कोई शोक हो या कोई दुख हो, दारिद्र हो, ये अगर आते भी हैं तो उनको छू के गुज़र जाते हैं। अर्थात इष्ट के सानिध्य में जो लोग रहते हैं उनको हमेशा इष्ट शुभाशीष देने लगते हैं। मेरी पूजनीय माताजी ने कुछ वृक्ष लगाए थे स्वयं अपने हाथों से। ये छत है, छत का ये दृश्य है और ये सारे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें ये सब पेड़ पौधे एकदम छोटे थे और अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए, हमारी परम पूजनीय माताजी के हाथों का ये पेड़ है कि लीची का पेड़ है। अभी गर्मियों का सीज़न है और पूरे पेड़ में मुझे लग रहा है लीची है, मगर इससे भी ज़्यादा लगते हैं हर साल। जिस तरह से एक पेड़ हम लगाते हैं और कई वर्ष उसको सींचने के बाद हमें वो फल देता है, हमें वो बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ देता है। तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यदि हम अपने जीवन में कोई धर्म का कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हुए काफ़ी समय लग जा रहा है, तो उस समय में हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना समय लग जा रहा है और न जाने कोई रिज़ल्ट होगा भी कि नहीं। किस तरह से इस पृथ्वी के लोगों का उद्धार कर सकते हैं, पृथ्वी के पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनका कल्याण हम कर सकते हैं, ये परमार्थ की बातों के अंदर ही शामिल है। केवल उनकी फ़ोटो से हम प्यार करें, उनकी मूर्ति से हम प्यार करें और परमपिता को हम प्यार न करें तो कभी भी हम उनका शुभ आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कई वर्षों की मेहनत के बाद हमारी माताजी को ये सुंदर फल प्राप्त हो रहे हैं। कई सालों से हम लोग इस लीची के पेड़ का फल खा रहे हैं और माताओं को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा किसी ना किसी सत्कर्म में डूबे रहना चाहिए। चाहे वो परिवार में किसी मेंबर की सेवा हो, चाहे वो अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में हो, चाहे वो ठाकुर जी के पूजन में हो। संयमित होकर अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं और भविष्य में सुंदर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एकदम छोटी सी जगह है जहाँ पे हमारी माताजी ने ये केले का वृक्ष लगाया है, तो भी देखिए कितना बड़ा हो गया। मैं तो ऊपर से दिखा रही हूँ, इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी माँ के हाथ का ये छोटा सा बागीचा? और आप लोग बोलें कि आप लोगों को लीची खाना पसंद है। हम जितने दिन इस रंगमंच में रहते हैं, रंगमंच में कलाकारियाँ करते करते इस दुनिया को सुंदरता के रूप में देख के यदि जाएं तो वो एक अच्छी बात है। हमने यदि किसी के लिए अच्छा किया है तो हमारे इस दुनिया से जाने के वक्त हम एक सुकून से जा सकेंगे कि सच में हमने अच्छा कार्य किया है अपने जीवन में। परंतु यदि हमने अच्छा कार्य नहीं किया और हमारे पास समय ना हो, मान लीजिए हम जा रहे हैं, तब हमें इन सभी बातों का पश्चाताप हो कि हमने लाइफ में किया ही क्या है। प्रभु की बातों को कभी नहीं माना है, अपने माँ बाप की बातों को कभी नहीं माना है, अपने ठाकुर जी के पथ पर कभी हम नहीं चले हैं, अपने गुरुजनों को श्रद्धा भक्ति कभी नहीं किए हैं, तो हमारे आने के समय में इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी वेदना हमको होगी कि
इसको मैं भाषा के ज़रिए व्यक्त नहीं कर सकती। बस ये है कि कर्म का जो एक फल होता है वो फल हमको लेके जाना पड़ेगा। तो आइए हम सभी परमपिता से प्रार्थना करें कि हमको वो सत राह दिखाएं, सत रास्ता दिखाएं। हम अच्छे अच्छे कर्मों में निरंतर डूबे रहें, सत कर्मों में डूबे रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें दुनिया में कोई कितना भी ब्लेम कर ले, देखिए दुनिया वालों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी की जुबान को हम रोक सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहे हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वाकई में हमारे कर्म कैसे हैं, हम अपनी नज़र में कैसे हैं। इंसान के खुद के नज़र में इंसान यदि महान हो, अच्छा हो, तो समझिए वो सच में प्रभु का है और सच में उसने अच्छे कर्म किए हैं। दरअसल हम जीवन को जिस भाव से बलि देते हैं, हमें उसी प्रकार का जीवन लाभ होता है। और इसीलिए हमें अपने कर्मों की जो गति है उसको सुंदरता, निरंतरता और प्रभु प्रेम की गहराइयों से परिपूर्ण करके रखना चाहिए। हमारे ठाकुर जी आपके पूरे परिवार को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, उन्नत रखें, आनंदित रखें।